संत लोग कहते हैं निंदा करने वाले को पास में रखिएगा। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला तुम्हारे किए गए सारे पाप समाप्त कर देगा। भगवान पाप समाप्त कर सकते हैं या निंदा करने वाला पाप समाप्त कर सकता है। वो बांट लेगा ना, वो हिस्सेदार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप लोग अपने पड़ोसी की यूं ही निंदा करते रहते हो, पड़ोसी का पाप अपने माथे ले लेते हो, वो हो जाता है निष्पाप। इसलिए कहता हूं कभी निंदा, चुगली, छल, कपट से बचिएगा, कभी ना उलझिएगा इन पापों में, क्योंकि ये पाप हैं और इन सारे पापों से बचना है तो भागवत सुना करिए। भागवत सबको निष्पाप कर देती हैं। सुखदेव भगवान बोले कि मैं भजन करना चाहता हूं। पिताजी बोले विवाह कर लो। सुखदेव जी बोले ना, हम उलझना नहीं चाहते। संसार में जो उलझ जाता है फिर वो सुलझ नहीं पाता। गृहस्थी बनी है कि जाओ और वापस आओ, लेकिन आप लोग गृहस्थी में जाते हो पर लौटते ही नहीं। क्यों? आप लोग गए वापस आते हो क्यों भैया? आपका विवाह हो गया, बच्चे हैं 3 2, शादी ब्याह हो गई। शादी ब्याह करके बच्चों का क्या करोगे? बेटे का विवाह कर देना, इसके बाद आप हो गए फ्री। हो गए कि नहीं? तो जैसे गृहस्थी में गए थे, काम पूरा करके वापस भी आना चाहिए, लेकिन लोग जाते हैं वापस नहीं आते। गृहस्थी वो चक्रव्यूह है जहां लोग अभिमन्यु की तरह जाना तो सीखे हैं पर लौटना नहीं सीखे। पर योद्धा वही है, विजयी वही है कि जो तरीके से जाता है, अपनी जिम्मेदारी गृहस्थी की पूरी करके वापस आके पुनः भगवान की शरण में चला जाता है। यही है गृहस्थी। गए हो तो आओ, अब आदमी आता नहीं है। कितने साल बाद गृहस्थी से वापस आ जाना चाहिए? हैं? बेटी का विवाह जिस दिन हो जाए, बेटे का विवाह कर दो, कर्जा वर्जा लिए हो चुकाओ और फ्री, फिर भ्रमण करो, सदा भगवान का चिंतन करो। अपनी पत्नी को अपने पुत्रों के हवाले कर दो कि बेटा तुम अपनी माँ की जिम्मेदारी संभालो। हो सके तो आप भी अपनी पत्नी को लेकर तीर्थों की यात्रा पे निकलिए, तीर्थों का भ्रमण करिए, भगवान चिंतन करिए, भगवत चिंतन करिए और भगवान के चिंतन के साथ प्राणों को त्यागिए। यही जीवन का सार है। अब लोगों का बुढ़ापा आ जाए, पहले बेटे से मोह लगाते हैं, फिर बेटों के बेटों में पड़ जाते हैं। मेरा बेटे का बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती। ऐसा चक्रव्यूह है, गए थे निकले ही नहीं। सुखदेव जी बोले मैं ऐसे में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे तो मुक्ति। ऐसे सुखदेव भगवान जो तपस्या करने लग गए और फिर वेद व्यास जी ने भागवत जी के श्लोक सुनाए, भगवान की करुणा बताई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम तंबा दयालुम शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया भगवान ने। मारने वाली पूतना को क्या कर दिया? क्या कर दिया? तार दिया। पूतना आई थी जहर पिलाने भगवान को। पूतना को जानते हैं? नहीं? जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए 6 दिन के थे, तब भगवान को मारने कंस ने पूतना को भेजा था कि जाओ, बालक अभी अभी पैदा हुआ है, जाओ। तो पूतना आई और अपने स्तनों में जहर भर के कन्हैया को गोद में ले लिया और अपना स्तन, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पूतना ने कन्हैया को दूध पिलाया, लेकिन उसके आंचल में जहर लगा था। जहर भर के लाई थी कि कन्हैया पिएगा मर जाएगा। तो मारने आई थी पूतना भगवान कृष्ण को, मारने वाली पूतना को भी भगवान ने तार दिया। ऐसे दयालु भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी करुणा करते हैं। जो भक्त भगवान की शरण में रहता है, भगवान उसे अपनी करुणा से ही कृतार्थ कर देते। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारी दिन रात पूजा करते रहो, आरती उतारते रहो। भगवान कहते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो। जब 2 राजाओं का युद्ध होता है और एक राजा अपनी मुकुट उतार कर और दूसरे राजा के चरणों में रख देता है, तो वो राजा हारा हुआ हो जाता है कि नहीं? जीता हुआ राजा ये नहीं कहता कि अब तू मेरी आरती उतार। जीता हुआ राजा ये नहीं कहता कि तू मेरी पूजा कर। जीता हुआ राजा ये मान लेता है कि इसने मेरे चरणों में समर्पण कर दिया। और जीता हुआ राजा फिर सदा उस हारे हुए राजा की रक्षा करता है कि ले अब तू यहां राजा बन, अब तेरा राज्य, तू चलाना राज्य तू ही, पर तू ये मत मानना कि तू राजा है, मैं राजा हूं।
चला रख अपना राज, लेकिन इस घमंड को ना पाल लेना कि तू राजा। ऐसे ही आप लोग भी अपने माथे की पगड़ी उतारो और भगवान के चरणों में रख दो, प्रभु हम हारे हैं, आप जीते, और आज से ये सब आपका है। चलाओ आप, करो आप, जिम्मेदारी आप पूरी करो, पर उस हारे हुए राजा की तरह। आपके राजा कौन है? भगवान। हम सब भगवान के चरणों में। अब आप लोग ना आत्मसमर्पण नहीं करते। वो हारा हुआ राजा पगड़ी रख दिया, मतलब क्या कर दिया उसने? आत्म समर्पण कर दिया। अब सब कुछ आपका है, सारा खजाना उस जीते हुए राजा का है, वो भले एक रत्ती ना ले। ऐसे आपका सब कुछ भगवान का है। भगवान लेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये भाव आ जाए कि हम भगवान के, समर्पण यही है। अब हम लोग व्यर्थ में ही परेशान रहते हैं। समर्पण कर दो भगवान में। जब भगवान को सौंप दोगे फिर देखो जीवन का सुख है। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो कौन कौन सौंपेगा? अपने आप को अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में अब हार तुम्हारे हाथों में। जय हो। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जैसे अर्जुन ने अपना रथ सौंप दिया कि नहीं? एक नहीं, रथ चलाओ अब जीत हो या हमारी, गाओ मेरे संग। अब सौंप दिया इसे अर्जुन की तरह, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। भगवान को पाना ही हमारा निश्चय। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल पानी में रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार में जन्म में लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार में जन्म लूं निष्काम भाव से काम करूं। हे गोविंद, जब जब संसार में जन्म में लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार में जन्म में लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में। फिर समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। वो सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भगवान को सौंप देना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के हवाले कर दो, जैसे हारा हुआ राजा जीते हुए राजा के चरणों में समर्पण करता है। प्रिय भक्तों, भगवान सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं भागवत की। एक बार भागवत की पावन कथा जब सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित को, तब वहां पर देवराज इंद्र आए और कहने लगे कि ये भागवत हमें सुना दीजिए। इंद्र ने भागवत की बात कही कि हम सुन लें, पर सुखदेव जी ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई, केवल इसलिए कि आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। क्यों? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? मैया बैठ जाओ मेरी मां। अब देखो, आप यदि शोर करें, कथा ना सुने और केवल मोबाइल चलाएं, तो आप कथा सुनने के अधिकारी हैं? इसलिए कथा सुनने के अधिकारी, पहले हमें कथा सुनने का अधिकारी बनना चाहिए, जो कथा में केवल कथा को ग्रहण करें, प्रपंच को ग्रहण ना करें, प्रपंच ना करें, है ना। अब इंद्र ने कहा कि हमें भागवत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ना, हम आपको भागवत नहीं सुना सकते। क्यों? आप अधिकारी नहीं हैं।
जिसका मन भगवान में लगा है वो भागवत सुनने का अधिकारी है, जिसका मन भगवान में नहीं लगा वो भागवत क्या सुनेगा। इसलिए देवराजेंद्र को वहां से विदा किया गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि, आप भागवत के अधिकारी नहीं है। सोचिए, देवराज इंद्र को वहां से विदा कर दिया गया। देवराज इंद्र स्वर्ग गए। बाद में सत्यलोक में एक तराजू बांधी गई, एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। क्यों? भागवत कौन है? भागवत कौन है मेरी मां? भगवान कृष्ण ही, भगवान कृष्ण ही, भगवान नारायण ही। सतयुग में नरसिंह बने, द्वापर में सतयुग में नरसिंह बने, त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण बने और कलयुग में भागवत बन के प्रकट हो गए भगवान। ये भागवत जी कौन है? प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए भागवत और भगवान ये दो नहीं है, भगवान ही भागवत है। जैसे मंदिर में भगवान विग्रह के रूप में होते हैं, भागवत जी में भगवान शब्द के रूप में होते हैं। जब आप शब्द को ग्रहण करते हैं कान से तो कानों से कौन जाता है? कथा के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से कौन जा रहा है? जब आप कथा सुनते हो तो भगवान की कथा सुनते सुनते प्रेम जागता है कि नहीं भगवान से? बोलो हाँ। तो कथा सुनी, कथा कृष्ण जब अंदर गए तो कृष्ण जब अंदर गए तो जाकर के उन्होंने सारे आपके भीतर के पाप ताप को हटाया और आपका प्रेम उमड़ पड़ता है। कई बार कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना शुद्ध हृदय हो गया आपका कि नेत्रों से जल बहने लग गया। तो कथा से ही तो शुद्धि होगी ना, चित्त की, मन की, हृदय की। यदि कथा नहीं सुनेंगे, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। आजकल लोगों का हृदय बड़ा गंदा है, दूषित है, दिन भर उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं, अशांत रहता है चित्त। जब आपके हृदय में भगवान नहीं है, भगवान का वास नहीं है, याद रखिएगा, किसान यदि खेत में कुछ फसल नहीं होता ना तो भी खेत खाली नहीं रहता। किससे भर जाता है खेत? बोलो, कचरा से। सारी घास वास कचरा, खेत में यदि फसल ना बोई गई तो पूरे घास का कचरे का अतिक्रमण हो जाएगा कि नहीं? खेत में कब्जा हो जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए किसान खेत में फसल बोने के बाद भी निदाई करके कचरा उखाड़ता रहता है। बोलो हाँ कि ना? यदि किसान खेत में बीज बोकर भी फसल का कचरा ना उखाड़े खेत का, तो वो कचरा इतना हावी हो जाएगा कि फसल को पनपने ही नहीं देगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। उसी तरह जब आपके हृदय में सत्संग करके, कथाएं सुन के जब भक्ति का बीज हृदय में बोया जाता है तो आपका हृदय का खेत, मन का खेत साफ हो जाता है, भगवान की भक्ति की फसल उगती है। फिर भी आपको कचरे से सावधान, निंदा से, बुराई से सावधान। कई बार कथा सुनने के बाद भी आप, कई लोग निंदा चुगली करते रहते हैं। तो कथा, जैसे किसान ने फसल तो बो दी पर कचरा फिर पनप गया तो निदाई करना पड़ती है। दोबारा क्या करना पड़ता है? निदाई। निदाई मतलब खेत का कचरा हटाना। नहीं हटाओगे तो कचरा ढक लेगा फसल को, फिर फसल नहीं होगी। ऐसे बुराइयां आपके अंदर इतनी हावी हो जाती हैं कि अच्छाई को दबा देती हैं। इसलिए आपके अंदर जो बुराई आए उस बुराई को निकाल के बाहर करो, निदाई करो हृदय के खेत की। कथाएं सुनते रहो, भक्ति की फसल बोते रहो और कोई बुराई ना कब्जा कर ले, इसके लिए सावधान रहो। जो अपने बुराई को देखता रहता है, हम में क्या बुराई है, इसलिए देखना है तो दूसरे की बुराई नहीं, खुद की बुराई देखो। दूसरे का खेत क्या देखना, अपना खेत देखो ना कि अपने खेत में क्या चल रहा है। क्यों? तुम दूसरे का खेत देखते रहो, अपना भी तो देखो कि तुम्हारे कितना कचरा हो चुका है। निदाई करो, हटाओ कचरा। बुराई देखनी है दूसरे की, क्यों? अपनी देख लो, हम भी तो बुरे हैं। इसलिए कथाएं जब आप सुनते हैं तो हृदय के खेत में भक्ति की फसल बोई जाती है। जब भक्ति की फसल बोई जाएगी तो भक्ति का फल भी प्राप्त होगा। फसल बोई नहीं गई तो फल आएगा कहां? इसलिए पहले बुवाई, सत्संग जो आप कर रहे हो ये बुवाई चल रही है। अब यहां कथा पूरी सुन के जाओ तो थोड़ा कीर्तन का, कथाएं सुनने का अभ्यास बनाए रखना, क्योंकि फसल बोने के बाद खाद पानी भी डालते रहना चाहिए। भागवत जी सुनी, देवराज इंद्र को नहीं सुनाया गया। भागवत जी का पलड़ा भारी था। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का रूप है, इसलिए भागवत जी समय निकाल के सुनना चाहिए। जो भागवत सुनेगा उसका हृदय पवित्र होगा, वरना अशुद्धि आ जाएगी विचारों में।
एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए और इंद्र का अभिमान दूर हुआ। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले। नारद जी नारायण नारायण चल रहे हैं। चलो कहाँ चले? सारे तीर्थ। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्यमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। सारे तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं मिली। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्यमामिति। नारद जी बोले मैं सारी तीर्थों में गया, नहीं कुछ शांति मिली। शांति कहां मिली? कहीं नहीं। क्या मिला? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। नारद जी ने कहा मैं सब जगह गया पर कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्म मनः संतोष कार्यक्रम। क्या नहीं मिली? शांति। आप लोग भी बड़ा पैसा कमाते हो, काम करते हो, नाम इज्जत कमाते हो, पर आपके पास ना शांति नहीं है। बात सही है कि गलत है? शांति है। शांति कहां से लाए महाराज? कहां से लाए शांति? शांति कैसे मिलती भैया बता? पूजा पाठ करने वाले भी परेशान है, अशांत। शांति पाना हो तो क्या है मुख्य का उपाय? क्या करें कि शांति मिले? भैया बताओ। बैठे बैठे शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? है? सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्मसु सत्कर्म करो। क्या करें भैया शांति मिले? आप बताओ। है? है? जपो माला। माला जपने वालों को भी शांति है? पूछ के देखना एक बार। शांति है उनके अंदर जो लोग अपने जीवन में जितना ईश्वर ने दिया है उतने में जो लोग संतुष्ट हैं। जहां संतुष्टि है वहां शांति है। जहां संतुष्टि नहीं है वहां शांति। जितना मालिक ने दिया है उतने में आपको संतुष्टि है क्या? यदि संतुष्टि है तो रिक्शे वाला भी सुखी है। यदि रिक्शे वाला अपनी कमाई से संतुष्ट है तो रिक्शे वाला भी सुखी है। दुकान वाला भी सुखी है यदि कमाई से संतुष्टि। और कमाई से संतुष्टि ना हो तो अडानी अंबानियों को भी नींद कहां आती है? संतोष ना हो तो फिर आपको शांति तो नहीं मिल सकती। पैसा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। जरूरी नहीं है कि जिनका सम्मान ज्यादा है उनके पास शांति हो। जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके पास शांति है, इसकी गारंटी है? शांति कब पाओगे? शांति पाना है तो विधाता ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जो दिया है उसमें भी संतुष्ट और जो वापस ले लिया उसमें भी संतुष्ट। कल की ही एक घटना मुझे याद आ गई। कल क्या था? कुछ था, मैं याद कर लूं जरा सी देर में। हाँ, एक व्यक्ति थे। कल हमारी किसी से भेंट हुई तो वो परेशान थे। तो हमने कहा क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा महाराज जी नुकसान हो गया। अब पूरी कथा सुनाता हूं, सुनो। ये कथा आप सबकी है। देखो व्यक्ति परेशान कब होता है और कहां होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक आदमी है, माना कि वो आदमी आप सब हैं, हम सब। एक आदमी है, उसका नाम है हरि। नाम ले लेते हैं। एक आदमी है, उसका नाम है हरि। उसने जीरो से स्टार्ट किया अपना काम। कोई पैसा नहीं था, उधार लिया उसने 1000 रुपए किसी से। 1000 रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। करते करते साहब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत सफल हो गया। 10-20 साल बाद तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। बड़ा महल, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा यश। फिर एक दिन क्या होता है,
कि उसके पास माना कि 500 करोड़ आ गए, 500 करोड़, कितने करोड़ आ गए? 500 करोड़ का मालिक बन गया। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके बिजनेस, उसके काम में उसे लगा नुकसान, तो 500 करोड़ में से 250 करोड़ का नुकसान हो गया। अब कितना बचा? 250 करोड़ का मालिक अभी भी है, 250 करोड़ का मालिक। पहले उसका नाम बहुत था, थोड़ा नुकसान हुआ तो उसका नाम भी कम हो गया, पर नाम अभी भी है, 250 करोड़ फिर भी है। वो रो रहा था, महाराज जी हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अब मुझे आप लोग बताइए, वो बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, नुकसान कितने का हो गया? 250 करोड़ का, बड़ा नुकसान है। लेकिन यदि आप ऐसे देखोगे कि नुकसान 250 करोड़ का हो गया तो बड़ा दिखेगा, फिर आपको बड़ा बड़ा कष्ट हो गया, 250 करोड़ का नुकसान। लेकिन जरा सोचिए, मैंने कहा कि भाई तूने शुरू कहां से किया था? जीरो से। सामान्य आदमी के पास तो 1 करोड़ भी नहीं है, सामान्य व्यक्ति के पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ भी नहीं देख पाते पूरी जिंदगी में, और तेरे पास अभी भी 250 करोड़ है, 250 करोड़ की संपत्ति है, तो तू फिर भी रो रहा है। अरे तूने जीरो से स्टार्ट किया था, तू 1 करोड़ के योग्य नहीं था, परमात्मा ने तुझे 250 करोड़ का मालिक बना के बिठाया। जो चला गया उसके लिए क्यों रोता है? जो बचा है उसमें भी तू खुश रह सकता है, और वो जो बचा है वो भी औरों से ज्यादा है, वो भी औरों से ज्यादा है। अब बताइए कि संतोष हो तो जितना है बहुत है कि नहीं? औरों के पास तो देखो, अब मैं आपकी बात करूं, आप लोगों ने ये जो कपड़े पहने हैं अपने, आपकी शर्ट कितने रुपए की है भैया आपकी? हाँ चलो तो आप बताओ। 500 की। और ये भैया आपकी ऊपर वाले 500, ये इनकी शर्ट ना 500 की है। आप इन शर्टों को भी 1 साल और पहनना, और पहनने के बाद आप फिर बोलना कि भाई साहब ये शर्ट अब हम किसी को देना चाहते हैं, तो लेने वाले ना 500 लोग खड़े हो जाएंगे, लेने वालों की लाइन लग जाएगी, भाई साहब हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। बोलो हाँ। आप अपने घर के पुराने बर्तन जो आपने रिजेक्ट कर दिए, हटाने वाले, वो बर्तन आप किसी को देना चाहो तो लेने वालों की लाइन लग जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? आप दीपावली की साफ सफाई में आप लोगों के यहाँ जो कबाड़ निकले, वो कबाड़ में पुरानी कढ़ाई हो सकती है, पुरानी गिलास हो सकती है, पुराने बचे बर्तन हो सकते हैं, पुराने कपड़े हो सकते हैं, पुराने जूते हो सकते हैं, पुरानी चप्पलें हो सकती हैं। आप ये सारी चीज किसी को दोगे ना, तो इन सारी चीजों को वो लेने वाला बड़ी खुशी से लेगा कि भाई साहब हमारे पास चप्पल नहीं थी, आपने दे दिया, हमारे पास कढ़ाई नहीं थी, आपने कढ़ाई देके बड़ी कृपा की, जबकि वो आपके घर में फालतू थी, रिजेक्ट थी। इसका मतलब ये है कि जो आपका उतारा हुआ लेने को तैयार है, उनसे आप सही हैं? बोलो हाँ। संतुष्टि है तो आप उनसे कितने अच्छे हैं, और संतुष्टि नहीं है, और वो आदमी यदि तुम्हारी इस शर्ट को लेकर के संतुष्ट है और तुम 2000 की शर्ट पहन के भी संतुष्ट नहीं हो, तो तुम्हारा उतारा पहना हुआ वो यदि संतुष्ट है तो तुमसे ज्यादा सुखी वो है, क्योंकि वो संतुष्ट है। इसलिए जिस पक्ष में संतुष्ट है, सुख उसी पक्ष में है। सुख कहां है? बोलो सुख कहां है? बोलो मेरी मां, सुख कहां है? जहां संतोष है। जहां संतोष है वहां सुख है, और जहां संतोष नहीं वहां। इसलिए कहता हूं, विधाता ने जितना दिया है बहुत दिया। हम लोग परेशान होते हैं, उसके पास तो बहुत, हमारे पड़ोसी के पास तो 4 मंजिल वाला घर है, हमारे पड़ोसी के पास तो बड़ी गाड़ी है महंगी वाली, उस पड़ोसी के पास तो 5000 का जूता है, उसके पास तो ये है। मैयाएं भी, अरे वो हमारी पड़ोसन के पास तो रानी हार है इतना बड़ा वाला, इस तरफ वाली बगल वाली के पास तो सोने का पैंडल इतना बड़ा वाला है। ये हमारी माताओं को भी नींद थोड़ी आती है बढ़िया से, पड़ोसन का हार दिखता है उनके सपने में, उसके पास बड़ा वाला है। दूसरे के पास क्या है ये देखोगे तो सदा परेशान रहोगे, हमारे पास क्या है ये देखोगे तो सदा सुखी रहोगे। और हमारे पास जो है वो औरों से ज्यादा है। बोलो हाँ। हमने बताया ना कि आपके कपड़े उतारे हुए भी लेने वाले हैं, इसका मतलब उनसे आप बेहतर हो। बोलो हाँ कि ना। इस दीपावली में ये करके देखना, पुराना सामान किसी को देना, लेने वाले 4 ना जाए तो कह देना। बात सही है कि गलत हम बोल रहे हैं? सही है ना भैया? बाजारों में पुराने कपड़े भी बिकते हैं, पता है आपको, और लेने वाले वो कपड़े लेके पहनते हैं नहीं। फिर इसलिए
ईश्वर का धन्यवाद देना सीखिए। हे ईश्वर, पैसे के पीछे अपना जीवन ना बिगाड़ो, धन्यवाद दो और जीवन में खुश रहा करो। आपकी खुशी ज्यादा महत्व रखती है। आपका पैसा ज्यादा महत्व रखता है कि आपकी खुशी? बोलो। लेकिन आप लोग पैसे के लिए ना अपनी खुशी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पैसा उतना ही कमाओ जितने पैसे से प्रसन्नता बनी रहे। कई बार ज्यादा पैसा कमा के भी आप परेशान हो जाते हैं। क्यों मैया? आप मुस्कुराती हो कि नहीं, हंसती हो कि नहीं? जो दिया परमात्मा ने उसमें संतुष्ट हो आप? क्या अभी और कुछ कमाना है, और कुछ पाना है? महल अटारी है, लंका वंका तो नहीं बनवानी सोने की है? हंसा करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी है साहब। हम लोगों को देखते हैं, लोग परेशान हैं, भागे जा रहे हैं गधों की तरह, रो रहे हैं। इतना भी जीवन तंग नहीं कर रहा है भाई। ईश्वर का धन्यवाद दो। सूखा रूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। किसी का देख के ललचाओ मत। जो दिया मेहनत करो, आप मेहनत करो, अपने को बेहतर बनाओ, अपनी मेहनत जारी रखो, अपने को बेहतर बनाते रहो और जितना मालिक देता चले उतने में खुश रहो। रोज हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, नाचो, खेलो, कूदो और रोज खुशियां मनाओ। रोज दीपावली मनाओ, रोज खुशियों के दीपक जलाओ। दूसरों को देख कर ईर्ष्या द्वेष ना पालो। भगवान बहुत दिए हैं। एक राजा एक साधु के पास गए। अरे बाबा जी, एक राजा बोला, बाबा जी आप पेड़ के नीचे बैठे हो और आप इतने खुश हैं, हम महलों में रहने वाले राजा इतने खुश नहीं हैं। आपने ऐसा क्या किया? आपने देखा होगा साधु संत ना पेड़ की छांव में खुश हैं, और आप लोग महलों में रह के। एक राजा बोला, मैं तो महलों में रहता हूं, मेरी तो सैकड़ों रानियां हैं, मेरे पास तो खजाने हैं सोने के, हीरे से भरे खजाने, इतने बड़े बड़े कमरे, हीरे मोती और सोना चांदी से भरा पड़ा है। महाराज, इतना होने पर भी मैं इतना खुश नहीं हूं जितने आप कुछ ना होने पर भी खुश हैं। आपके शरीर में तो पूरे कपड़े भी नहीं और आप ज्यादा खुश हैं। तब संत जी ने कहा, राजा बैठ यहां। मैंने 24 गुरु बनाए हैं। कितने गुरु बनाए? और 24 गुरु बना के मैंने 24 जगह से शिक्षा पाई है। अच्छा, आपने 24 गुरु बनाए? कौन कौन गुरु हैं आपके और क्या क्या सीखा आपने? तब वो संत जी बोले कि सुन, हमने पृथ्वी को गुरु बनाया। पहला गुरु कौन? क्या सीखा राजा तुमने पृथ्वी से? बताओ, आपने क्या सीखा पृथ्वी से? जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, क्या होती है? पृथ्वी जैसे सहनशील है, ऐसे हमें और आपको भी सहनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए, पृथ्वी की तरह सहन। ये सीखने वाला सबसे सीख रहा है और नहीं सीखने वाला परेशान है। वायु को हमने गुरु बनाया। वायु से क्या सीखा? जैसे वायु सुगंध से गुजरे, दुर्गंध से गुजरे, पर वायु ना सुगंध में आसक्त होती है, ना तो सबको छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। गुलाब के बगीचे से गुजरेगी तो गुलाब की खुशबू थोड़ी दूर तक लेगी, फिर छोड़ के फिर आगे चल पड़ेगी। ऐसे ही आप सुख में रहो, दुख में रहो, पर दुख सुख में बंधो मत। हवा बंधती नहीं है। बोलो हाँ। जिस हवा में दुर्गंध है उसी हवा में खुशबू भी हो जाती है। हवा ना दुर्गंध से बंधी है ना खुशबू से। ऐसे ना आप सुख से बंधो ना दुख से, आप बंधो ना हवा की तरह बहते रहो आगे की ओर। ये हवा हमने सीखा। हम क्यों बंधे? आप लोग परेशान क्यों हैं जानते हैं? क्योंकि आप बंधे। आप लोगों की जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो अभी भी अब जैसे जिनके बाल सफेद हो गए, आपकी बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का ब्याह हो गया, अब तो आप मुक्त हो ना, फिर भी आदमी बंधा है। तो फिर भी बंधे हो तो परेशानी तो आएगी। समय से अपने को खोटे से खोल भी लेना चाहिए। बताओ वो कौन? भैया सुनो, बताओ वो, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए। बताओ वो कौन जो चला तो कई किलोमीटर दूर, चला कई किलोमीटर पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा। आप बताओ वो कौन जो चला कई किलोमीटर पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां खड़ा था वहीं खड़ा हो। चला 50 किलोमीटर। कौन? कौन ये भैया बताएंगे? सफेद शर्ट मन। कौन भैया आप बताओ? कौन? मन। कौन?
कौन है वो जो चला कई किलोमीटर पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां खड़ा था वहीं खड़ा, तो चला भी। कौन कौन कौन? कोल्हू का बैल। कौन? कोल्हू का बैल, खूंटा गड़ा, चला 50 किलो, दिन भर चल रहा है बैल, दिन भर चला पर पहुंचा कहां? कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा, और चला भी क्योंकि खूंटे से बंधा था। ऐसे आप लोग भी इस संसार के खूंटे से बंधे हैं, चल रहे हैं सारी जिंदगी, पहुंचे कहीं नहीं, पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि खूंटे से बंधे थे। इसलिए कहता हूं, खोलो अपने को, मुक्त करो अपने को, कोल्हू का बैल ना बनो। आप लोग भी 10 साल पहले जहां खड़े थे, आज 10 साल बाद भी वहीं खड़े हैं। आप बताओ, 10 साल पहले आप कितना भगवान का भजन करते थे, और आज 10 साल बाद आप कितना भजन कर रहे हो भगवान का? 10 साल पहले आपका मन कितना एकाग्र हुआ, और आज 10 साल बाद आपका मन कितना एकाग्र हुआ? 10 साल पहले भी तुम्हारा मन पड़ोसी पड़ोसन की तरफ भाग रहा था, आज बताओ कि आज भी भाग रहा है कि नहीं? यदि मन आपका 10 साल पहले वहीं था, आज भी वहीं है, तो इन 10 सालों में आपने पाया क्या? केवल तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं। तुम्हारा मन जैसे 10 साल पहले गंदा था, वैसे ही गंदगी आज है। 10 साल पहले तुम कितनी माला जपते थे, आज कितनी जप रहे हो? तब 10 साल पहले कितना पुण्य करते थे, आज कितना कर रहे हो? ये सवाल अपने अपने से पूछिएगा। और आज के 10 साल बाद भी आपका मन कहां रहेगा, आपकी क्रिया कहां रहेगी, सब पूछिएगा अपने आप से। इसलिए कहता हूं, हर साल, हर क्षण, हर समय अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को शांत करो, अपने आप को खोलो, एक गांठ रोज खोलो, एक बुराई रोज समाप्त करो, अपने भीतर की एक गलत आदत रोज समाप्त करो, एक अच्छी बात रोज पढ़ो, एक अच्छी बात रोज अपनाओ, एक अच्छे रास्ते पर रोज चलने का संकल्प लो। परिवर्तन कुछ नहीं आया, चल रहे कोल्हू के बैल की तरह। आप लोगों ने जब से होश संभाला है, तब से आज तक आप लोग चल ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं। अब सवाल किया जाए कि पहुंचे कहां, तो आप लोग कहां पहुंचे? बताओ कहां पहुंचे? इसलिए मेरी मां, अपने चित्त को एकाग्र करिए, मन को स्थिर करिए। 10 साल पहले भी आपको कोई गाली देता तो गुस्सा आता था, आज 10 साल बाद भी आपको गुस्सा ज्यों का त्यों है। बोलो हाँ, क्या 10 सालों में आपने अपने क्रोध को कंट्रोल किया? उत्तर बोलो मेरी मां। क्या आपने अपने लोभ को कंट्रोल किया? क्या आपने अपने एटीट्यूड, अभिमान को कंट्रोल किया? बल्कि इन 10 सालों में आपका अभिमान पहले से बढ़ा है, जबकि होना क्या चाहिए था? कम। 2015 और 2025, इन 10 सालों में 2015 में आपका अभिमान कहां था और आज आपका अभिमान कहां है? 2015 में आपका क्रोध कितना था, आज 2025 में आपका क्रोध कितना है? हर चीज आप देखेंगे कि आपके भीतर की बुराई आपको बढ़ी हुई प्राप्त होगी। आप अपना भी तो आकलन किया करिए, अपना भी तो देखिए कि मैं कहां था, कहां पहुंच गया। क्या मेरा स्वभाव ऐसा था? क्या मैं ऐसा था जैसा आज हूं? एक बार अपने को देखिए, अपने को देखिए कि कहां गड़बड़ी हुई, क्या क्या। अब देखो, समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। ईश्वर यही पूछेंगे आपसे, क्या तुमने पाया, क्या पाया? पैसों का हिसाब ईश्वर ना लेंगे, पैसे तो जो कमाए हो वो यहीं छोड़ के जाओगे। कितना भजन किया है तुमने, राम नाम ना गाया तूने, बस माया ही जोड़ी, राम नाम के सिवा साथ ना जाए फूटी कौड़ी। हिसाब तो होगा ना मेरी माँ। कमाया है जो आपने कमाया है, वो यहाँ आपने जो कमाया वो दूसरा खाएगा, आप थोड़ी खाओगे। हाँ, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया था, तूने जो कमाया था। आपको लग रहा है पैसे तो कमाए हैं, पर वो पैसा तुमने जो कमाया है वो तुमने अपने लिए नहीं कमाया,
तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ क्या लेके जाओगे? जाओगे तो क्या जाएगा साथ में? जो तुमने कमाया है, पाप पुण्य भला बुरा सबको लेके जाना पड़ता है। मैं भी मरूंगा तो मैं भी संसार से लेकर जाऊंगा क्या? या तो मैं पाप लेकर जाऊंगा या तो मैं पुण्य लेकर जाऊंगा। अब मुझे मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लिए पाप कमाऊं या, क्योंकि जो मैं कमाऊंगा वो संपत्ति मेरे साथ जाएगी। आप क्या कमाओगे? क्या कमाओगे? किसी का गला दबाओगे पाप होगा, किसी को रोटी खिलाओगे पुण्य होगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माताएं रहती हैं। ये दास अनिरुद्ध उन माओं के चरण दबाकर सेवा करता है, क्योंकि इन माओं की सेवा करना मैंने सुना है कि पुण्य है। तो मुझे लगा मर तो जाऊंगा, मरने से पहले क्यों ना पुण्य कमा लूं, क्योंकि जाना साथ में वही है। मैं रुपया कितना भी कमाऊं, मैं पैसे कितने भी कमाऊं, पर ये पैसे सब यहीं छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। पर जो मैं पुण्य कमाऊंगा किसी बेसहारा माँ की सेवा करके, किसी भूखे को भोजन देकर। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में देखा होगा अखंड लंगर चल रहा, भोजन आओ पाओ प्रसाद, क्योंकि ये पुण्य है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। किसी को पढ़ाना पाप है कि पुण्य? इन बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। 150 बच्चे हैं, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना निःशुल्क है। लगता है पुण्य कर लें, पाप क्यों करें? हम किसी की निंदा करके पाप क्यों करें? हम किसी की बुराई करके पाप क्यों कमाएं? जब पुण्य कमाने के लिए स्वतंत्र हैं तो पुण्य कमा लिया जाए। आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, या तो आप पाप कमाइए या पुण्य। पाप कमाओगे ना कोई हाथ ना पकड़ेगा। कमा बेटा कमा, परिणाम तो बाद में आएगा। बच्चा एग्जाम में जो लिखता है ना, वो सही लिखे या गलत, वो लिखता रहता है। पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है। टीचर को पता होता है ये सही लिख रहा है कि गलत, पर टीचर बोलता कुछ नहीं। विधाता खड़ा सब देख रहा है। तुम जो सही कर रहे हो वो भी देख रहा है, और जो तुम गलत कर रहे हो वो भी। वो तो एग्जाम तुम लिख दो, कॉपी भर दो, इसके बाद परिणाम बाद में आएगा कि तुमने नंबर कितने पाए। तुम कर लो अभी, तुम शराब पी लो या दूध पी लो, तुम झूठ बोल लो या सच बोल लो, कोई ना रोकेगा तुम्हें। तुम मांस खा लो या दाल रोटी खा लो, तुम दोनों खा सकते हो। अब ये देखना है कि क्या खाना पुण्य है और क्या खाना पाप है, क्या बोलना पाप है और क्या बोलना पुण्य है। तूने जो कमाया है वो, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांस टूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। सांस टूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा भी खाएगा। खाली हाथ आया है,
खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है, जब तक ये दौलत है तब तक ये शोहरत है। आज पैसा है आपके पास, कल रहेगा इसकी गारंटी कौन लेता हूँ। इसलिए कहता हूँ जब पैसा आए उस पैसे से किसी भूखे को रोटी जरूर देना, उस पैसे का सदुपयोग जरूर करना। जो पैसे का सदुपयोग करता है ना उनके घर दौलत बनी रहती है, और जो पैसे पाके ईश्वर को भूल जाते हैं, सेवा नहीं करते, उनकी दौलत आती है और चली जाती है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, इन माओं को रोटी देना किसकी जिम्मेदारी है? उनके अपने बच्चों ने तो निकाल दिया, आप सहयोग करते हो तो माओं को भोजन मिलता है। इसलिए खाने से पहले जरूर किसी को खिलाने के बारे में सोचा करो। यहाँ हजारों संतों को भोजन बंटता है, कभी आप भी अपनी ओर से, कार्तिक का माह चल रहा, सोचिएगा कि आप किसी को रोटी देने लायक हैं या नहीं, क्योंकि पैसे तो खर्च होंगे। आप दान करो ना करो तो भी पैसे खर्च हो जाएंगे। पैसे आते हैं तो जाने के लिए, सही जगह चले जाएंगे तो सार्थक हो जाएगा, वरना पैसा डॉक्टर के यहाँ कोर्ट कचहरी में जाएगा ही जाएगा। यदि सही जगह जाने लग गया तो गलत जगह जाने से रुक जाएगा। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है, जब तक ये दौलत है तब तक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब योग यहीं पे छूट जाएगा, बात मरने के यही छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जीत माया में राम नाम भूला है, जीत जीत माया में राम नाम भूला है। जीत जीत माया में राम नाम भूला है। मौत का समय आया तो राम याद आएगा, मौत का समय आया तो राम याद आएगा, मौत का समय आया तो राम याद आएगा, मौत का समय आया तो राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है, जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो
दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ। तो क्या कमाना है मेरी माँ? चाहे पाप कमाओ चाहे पुण्य, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। प्रिय भक्तों, जब नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम, कलयुग में सत्य नहीं, दया नहीं, शांति नहीं, शांति मिलेगी संतुष्टि से। नारद जी ने वृंदावन आकर देखा एक कन्या उदास। देवी तुम कौन हो? महाराज मैं भक्ति हूं। आपका दुख दूर कैसे होगा? बोले भागवत। सनकादियों ने भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई। ये भागवत भक्ति महारानी जब सुनती हैं तब भागवत से उनका दुख दूर हो जाता है। ये भागवत वो है जिन्हें भक्ति भी सुनती है। अच्छा, भक्ति महारानी प्रकट हो गई सनकादियों के मध्य। कहा बैठूं? बोले संतों के भक्तों के हृदय में। भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चरणों में गिर पड़ी। भक्तों ने कहा जाओ हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति जाकर के हृदय में जाके भक्तों के बैठ गई। नारद जी ने सनकादियों से कहा महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हाँ, पुण्यात्मा भागवत सुने तर जाए, पापी भागवत सुने तर जाए। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, नाम था उत्तमपुर। कौन सा गांव था? उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव। पंडित जी के पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली पति की बात ठीक ठीक नहीं मानती थी, मनमाना आचरण करती थी। आत्मदेव जी बहुत समझाते। अच्छा, आत्मदेव जी बढ़िया थे, धन धान्य था, सब कुछ था। आत्मदेव जी नाम के जो पंडित जी थे ना, उनके बेटा नहीं था, पुत्र की कामना थी। एक बेटा मिल जाता तो सब काम ठीक हो जाता। देखो जीवन में एक न एक कमी बनी ही रहती है। ये मिल जाता, फिर ये मिल जाता, फिर ये मिल जाता। जो मिल जाता है तो दूसरी कामना जाग जाती है, ये और मिल जाता। वो मिल जाता है, फिर कामना जागती है, ये और मिल जाता। इसलिए कहता हूं, अपने मन के गुलाम ना बनो। मन जो चाहता है वो मत दिलाओ, मन को अपने कंट्रोल में रखो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है मैया? मैया, आपका दुश्मन कौन? मेरी मां? कोई नहीं। आपका दुश्मन कौन मैया? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मन। मन कहता है ये मिल जाता, मन कहता है ये मिल जाता। काश हमारी कोई इच्छा ही ना होती तो हम कितने सुखी होते। हम परेशान हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत हैं। इच्छाएं ना होंगी हम परेशान ना होंगे, है ना? है ना? आपकी कोई इच्छा है क्या? क्या इच्छा है आपकी? इच्छाएं ही हमें परेशान करती हैं। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा। इसलिए इच्छाएं ना हो। अब जैसे किसी को गोरा पति की इच्छा थी, गोरा मिले, पति अच्छा मिले, और मिल गया बुरा। इच्छा थी अच्छे पति की, मिल गया बुरा, अब परेशान है। इच्छा थी अच्छी पत्नी मिलेगी गोरी, मिल गई सांवली काली, अब परेशान है। इसलिए ना गोरी ना सांवली ना काली इच्छा ही मत करो, ना गोरा ना सांवला ना काला इच्छा ही मत करो। जो भगवान दे दें प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। बेटा जैसा दे दें, परिवार जैसा क्या है, हम लोग इच्छा करते हैं अपनी अलग, और मिलता है
अलग, तो परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए कामनाएं मत, जैसे आप चाहते हो इतना मिले पर मिलता इतना है। आपकी कामना थी 1 लाख पाने की और मिले 50,000, तो 50,000 का कष्ट बना रहेगा कि काश और। पर याद रखिएगा, ईश्वर जिसको जितना जाकी जैसी चाकरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे लोग भगवान ने संसार बनाया है तो सबको अमीर ही बनाते या सबको गरीब ही बनाते? कोई अमीर क्यों बना, कोई गरीब क्यों बना? सबको आंख वाला बनाते, कोई अंधा क्यों बन गया? सबको पांव वाला बनाते, कोई लंगड़ा क्यों बन गया? सबको सुहागन बनाते, कोई विधवा क्यों हो गई? सबको पत्नी वाला बनाते, किसी की पत्नी क्यों मर गई? इस संसार में भांति भांति के लोग हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जब परमात्मा ने ये संसार बनाया, एक सा क्यों नहीं बनाया? अमीरी अमीरी बनाते, गरीबी बना दी, सुख ही सुख बनाते, दुख क्यों बना दिया? क्यों? कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों, कोई हंसता क्यों, कोई रोता क्यों? सब हंसते रहते, कितना अच्छा रहता है। क्यों ऐसा बनाया है संसार, जरा मुझे आप लोग बताइए। मैया, ओ मेरी मां, ऐसा विचित्र संसार क्यों बनाया भगवान ने? जवानी बनाते, बुढ़ापा काहे बना दिया भगवान ने? बोलो हाँ कि ना? क्यों? भगवान ने ये विचित्र दुनिया इसलिए बनाई है कि देख लो, इस दुनिया में अंधे भी हैं पर तुम आंख वाले हो। कम से कम उस ईश्वर का धन्यवाद दो कि विधाता, कम से कम तुमने हमें अंधा तो नहीं बनाया। धन्यवाद दो उसका। लंगड़े को देखकर धन्यवाद ईश्वर का देना कि विधाता, तूने हमें पांव दिए हैं, इसकी तरह लंगड़ा तो नहीं बनाया। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस बात का। आप परेशान रहते हैं, धन्यवाद दीजिए इस बिल्ली को देखकर कि आप भी बिल्ली बनी होती तो सोचो चूहा ढूंढ रही होती, लेकिन आप मनुष्य बनी हैं तो भागवत सुन रही हैं। इसलिए ईश्वर का बोलो धन्यवाद। ईश्वर ने विचित्र संसार इसलिए बनाया है कि दुनिया के लोग देखें कि आप कितने सुखी हैं। भगवान ने विचित्र दुनिया क्यों बनाई? तुम्हारे पाप के कारण तुम दुख पाते हो। यदि तुम गरीब हो, यदि तुम अंधे हो, लंगड़े हो, तुम्हारा कोई कष्ट है तो जरूर तुमने कोई पाप जाने अनजाने में किया होगा किसी जन्म में, जिसका दंड इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने ना गरीबी बनाई ना अमीरी। व्यक्ति अपने बुरे कर्म करके गरीबी पा लेता है, अच्छे कर्म करके अमीरी पा लेता है। आप किसी को रोटी देते हैं तो आपको रोटी मिलती है, आप किसी की रोटी छीन लेते हैं तो आपकी भी छीन जाती है। क्यों? इस संसार में आप जो पा रहे हैं वो आपके किए कर्म ही तो पा रहे हैं। आप कुछ नया पाने नहीं आए। इस संसार में मैंने जो पाया वो मैंने किया था किसी जन्म में, जो वो मुझे मिल रहा है। आपने जो किया था वो आपको मिल रहा है। बोलो हाँ कि ना? जो जैसा करता है वैसा पाता है। लेकिन हमें ये जन्म दिखाई पड़ता है, जैसे द्रौपदी का हुआ विवाह। अर्जुन लेके गए, माता देखो क्या लाया हूं। तो मां कुंती को लगा कि जैसे रोज भिक्षा लाते थे तो कह देती थी कि आपस में पांचों भाई बांट के खा लो। तो आज भी पूछा, अर्जुन ने कहा मां देखो क्या लाया, तो मां ने कह दिया कि आपस में बांट लो। तो अब द्रौपदी को आपस में बांटा गया। तो द्रौपदी के पिता ने बोला कि नहीं, मेरी बेटी कोई ऐसी थोड़ी कि 5 पुरुष में बटेगी, मेरी बेटी 5 पुरुषों में नहीं बट सकती। तब वहां वेद व्यास जी आ गए और वेद व्यास जी ने कहा कि द्रौपदी के 5 पति पहले से तय हैं। क्यों फिक्स हैं? कहा कि इन्होंने पिछले जन्म में तपस्या की। पिछले जन्म में इन्होंने क्या किया? तपस्या। और भगवान शिव से वरदान मांगा, हे भगवान शिव हो गए प्रसन्न, बेटी वरदान मांगो। तो द्रौपदी ने वरदान मांगा, हे भोलेनाथ मुझे पति दीजिए ऐसा जो बहुत सुंदर हो, मुझे पति दीजिए ऐसा जो बहुत बड़ा योद्धा हो, धनुर्धर हो,
मुझे पति दीजिए ऐसा बहुत बलशाली हो, मुझे पति दीजिए ऐसा जो बहुत विद्वान हो, मुझे पति दीजिए ऐसा जो धर्मज्ञ हो। कितनी बार मांगा? शंकर जी ने कहा कि तुमने 5 बार पति पति बोला है, इसलिए 5 पति जितने गुण तुमने चाहे, एक व्यक्ति में इतना गुण नहीं हो सकता। 5 बार तुमने पति पति कहा है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। ये शिव जी ने निर्धारण किया था। इसके लिए द्रौपदी के लिए। और द्रौपदी मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? कहां से? अग्नि से। यज्ञ हुआ, यज्ञ में जो हवन कुंड है, उस हवन कुंड की अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई। तो द्रौपदी कोई योनिजा नहीं है, अयोनिजा है, कोई योनि से प्रकट होने वाली कन्या नहीं है। तो द्रौपदी, अब आप लोग कहते हो द्रौपदी के तो 5 पति हैं, 5 पति हैं, लेकिन आप पूर्व जन्म ये कथा जो मैंने सुनाई, ये महाभारत में लिखी है। पिछले जन्म के कारण से द्रौपदी के 5 पति हुए, इसलिए इस जन्म में हमें जो भी मिल रहा है, इस मिलने का कारण पिछले जन्म में छिपा हुआ है। बस फर्क इतना है कि हम लोग अपना पिछला जन्म टटोल के देख नहीं सकते, हमारी इतनी आंखें नहीं है, बुद्धि नहीं है कि हम पिछला देख सकें। लेकिन पिछला था, उसके अकॉर्डिंग आज हमें सुख या दुख मिला। इसलिए कहता हूं, आज अच्छा करोगे तो अगला बेहतर होगा। अब आजकल लोग क्या करते हैं, अरे कल किसने देखा, कल किसने देखा, इस चक्कर में वो पाप पाप करते रहते हैं। कर्जे का घी ले लेके पीते रहते हैं, कर्जा लेके मर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में कुत्ता बन के चुकाते हैं। बोलो हाँ, आज आपने देखा होगा कुत्ते ज्यादा लोग पालने लग गए। क्यों? क्योंकि आज आपने देखा होगा लोग कर्जा लेके मर जाते हैं। आजकल लोग कैसे मर जाते हैं? पैसा लिए पट्टे, अरे चुकाओ तो सही। अब पहले एक आदमी ना कर्जा लेके नहीं मरता था, चुकाता था। यदि वो नहीं चुका पाए, उसका बेटा चुकाता था। भैया हमारे पिताजी आपसे कुछ पैसे लिए थे, बाप का ऋण बेटा चुकाएगा। अब बेटा नहीं चुकाता, ना आदमी चुकाता, तो फिर कर्जा जिसका लिए उसके घर तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। जैसे आपके घर में कुत्ता वगैरह है, यदि तुम्हारे घर में किसी के भी घर में कुत्ता है, तो वो कुत्ते ने तुम्हारा कर्जा खाया था, इसलिए तुम्हारे घर का कुत्ता बन के चुका रहा है। बनना तो पड़ेगा साहब। लेकिन वो जो कुत्ता बना है ना, उसने ब्याज भी काफी दे दिया था, इसलिए मैडम उसे अपनी गाड़ी में भी घुमाती रहती, क्योंकि ब्याज तो पहले खा ही चुके थे, पर फिर भी लेके मर तो गया कुत्ता। तो कुत्ता बन के चुका रहा। तो आपको भी अगले जन्म में किसी के घर का कुत्ता बनना है क्या? तो फिर किसी का 1 रुपए लेके मरना मत। लिया है चुका दो, 1 रुपए खाना मत किसी का। जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम देख पाए ना देख पाए, पर है तो सब ना। इसलिए कहता हूं, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनके पुत्र नहीं था। पुत्र ना होने का भी कारण था। देखो आपके बेटा नहीं है, कोई कारण होगा, है तो भी कोई कारण होगा। आप गरीब हैं तो कारण, आपकी आंखें नहीं है तो भी कोई कारण होगा। हाँ, वो हम सब जानते नहीं हैं, पर कारण तो है। इसलिए जैसे ईश्वर ने रखा है वैसे में खुश रहना सीखो, परेशान होने की जरूरत नहीं। आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, तो बेटा देखो, बेटा नहीं है तो भी खुश रहना चाहिए, है तो भी खुश रहना चाहिए। ज्यादा तिगड़म नहीं लगाना चाहिए दिमाग। नहीं दिया ना ईश्वर ने, अब कुछ लोगों को नहीं दिया परमात्मा ने, तो वो ये न कहने प्रकार से ले लेते हैं। अभी मैं एक जगह कथा सुनाने गया, तो वहां एक बच्चा था। मैंने वो बहन से पूछा कि बहन, ये बच्चा तो है, तुम्हारे पति कहाँ है? बोले महाराज जी, हमारे पति का 10 साल पहले तलाक हो गया। हमने कहा 10 साल पहले हुआ, और ये बच्चा तो 3 साल का दिख रहा है। ये बच्चा 3 साल का बच्चा था उनके घर में, और तलाक हुआ पति से 10 साल पहले। हमने कहा पति 10 साल पहले चले गए, वो 3 साल का बच्चा है, तो ये बच्चा कहां से आया? तब उन्होंने बताया कि गुरुजी, हमने आजकल डॉक्टरों की सुविधा है, हमने अपने गर्भाशय में किसी और अन्य पुरुष का तेज अपने गर्भ में स्थापित कराया। इसको टेस्ट ट्यूब ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं। दूसरे का वह पदार्थ जिससे बच्चा पैदा होता है, वह अपने गर्भ में रखवाया, और वो हो गई गर्भवती, फिर उससे बच्चा पैदा। अब जो बच्चा पैदा हुआ, उन्हें यही नहीं पता किसका पिता कौन है, क्योंकि डॉक्टर लोग वो सब बताते नहीं है कि किसका है। अब जब नहीं था ये सब, अब बिना बाप का बच्चा आपने रखा। चलो बच्चा, आजकल ना बच्चों को भी लोग खिलौने की तरह चाहते हैं।
खिलौना है ये, खिलौना। जबकि बच्चा इसलिए होता है कि हम उस बच्चे को योग्य बनाकर राष्ट्र को समर्पित करें। आपका बेटा है तो उसे ऐसा बनाना कि वो देश के काम आए, देश के हित में कार्य करे। ऐसे बच्चे किस काम के जो देश को लूट के ले जाएं, देश को बर्बाद कर दें भ्रष्टाचार कर करके। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। अब ईश्वर ने बच्चा दे दिया तो ले लो, नहीं दिया तो अपना जो जीवन है वो भगवान के चिंतन में लगाओ और परमात्मा को पाओ। संपत्ति है। अब जैसे गौरी गोपाल गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये 150 बच्चे किसी की मां नहीं है, किसी का पिता नहीं है, गरीब हैं। इन आपके पास पैसा है तो ऐसे गुरुकुलों को आप गोद ले सकते हैं कि भाई हम ऐसे गुरुकुलों को गोद लेंगे और सारे बच्चों की पढ़ाई हम कराएंगे। ईश्वर ने यदि पुत्र दे दिया तो स्वीकार करो, खुशी से रहो, और नहीं दिया तो उस हाल में ईश्वर का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो। आत्मदेव जी ने एक संत जी से कहा मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप तो मेरे भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। देखो भाग्य की रेखाएं बदल तो जाती हैं, पर बदलवाया जिन जिन ने उनको नुकसान ज्यादा हुआ। सब कुछ संभव है इस धरती पे, भाग्य की रेखाएं भी बदली जा सकती हैं। आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था, और जब नहीं था तो देखो उन्होंने जिद की। संत ने एक फल दे दिया कि तुम फल खा लो, तुम्हारी पत्नी को खिला देना। पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं। पत्नी ने अपनी बहन को दे दिया फल, बहन का बेटा खरीद लिया। बेटा हुआ, नाम रखा धुंधकारी। बड़ा होके उस धुंधकारी ने अच्छा गाय को खिलाया फल, तो गाय को बच्चा हुआ गौकर्ण। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, धुंधकारी अपने बाप को मारने लग गया, पिता को मारने लग गया। ईश्वर ने जो विधान किया उसे स्वीकार कर लो, चैलेंज ना करो ईश्वर को। जैसे राम, अयोध्या का राजा कौन बनेगा? राम। कैकेयी माँ ने चैलेंज दे दिया भगवान को, नहीं राम नहीं बनेगा, मेरा बेटा भरत बनेगा। बना के दिखाओ। बने राम, पर पूरी खिचड़ी पका दी माता कैकेयी ने। बने आखिर अंत में कौन? राम। पर मां कैकेयी के कारण दशरथ जी चले गए और इतना कुछ बवाल हो गया। इसलिए ज्यादा तिगड़म दिमाग ना लगाओ। जो विधि ने लिखा है, तुम्हें जो दिया है वो मिलेगा, नहीं दिया तो लाख सिर पटक लो। अब जैसे बेटा पा लिया तुमने, वो बेटा बड़ा होके, एक हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे कि एक माता पिता सड़क में घूम रहे थे, गुरुजी के पास आए। गुरुजी हमारे बच्चा नहीं था, हमने एक अनाथ आश्रम से बच्चा ले लिया। अब उस बच्चे ने बड़े होकर के उसे पता चल गया कि हम तो इसके माँ बाप असली है नहीं, तो उसने हमें संपत्ति हमने दे रखी थी मोह में, सारी ले ली, हमें घर से निकाल दिया। तो पुत्र से तुम्हें कष्ट मिलना है, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें पुत्र ना दे किस कष्ट से बचाया था। पर तुमने तिगड़म लगा के बेटा पा लिया। अब वो बेटा पा लिया, वही बेटा तुम्हें घर से निकाल रहा है, परेशान कर रहा है। तो तुम्हारे हिस्से का रोना तो रोना ही पड़ेगा। बेटा ना मिले तो भी और मिल जाए तो भी, जो मिलना है। इसलिए कहता हूं ईश्वर जो दे दे स्वीकार करो, नहीं दे ईश्वर का धन्यवाद दो, प्रभु तुमने बड़ी कृपा की कि ये चीज नहीं दी। कई बार देने में भी ईश्वर का प्यार होता है और ना देने में भी ईश्वर का प्रेम होता है। कई बार माँ बच्चे को देती है केला खा ले, और दूसरा बच्चा केला खाने लगे तो एक थप्पड़ जमा देती है। कैसी माँ हो, एक बेटे को केला दे रही हो, दूसरा खा रहा तो मार रही हो। क्या बताएं महाराज, ये कमजोर है, डॉक्टर ने बोला इसे केला खिलाओ तो खिला रही हूँ। और दूसरे को सर्दी है, डॉक्टर ने बोला केला मत देना, तो ये खा रहा तो थप्पड़ मार रही हूँ। एक बेटे को केला खिला रही है और दूसरा खाता है तो थप्पड़ मारती है। बताओ माँ का प्यार ज्यादा किससे है? जिसको केला दे रही है उससे, या जिससे केला छीन रही है उससे? है? अरे माँ का प्यार दोनों से है। माँ दे रही है केला, वो भी प्यार है, और छीन रही है, वो भी प्यार है। ईश्वर तुम्हें देता है कुछ, उसमें भी ईश्वर का प्रेम, नहीं देता कुछ, उसमें भी ईश्वर का प्रेम। दोनों में कृपा मानना चाहिए, यही समझदार भक्तों की समझदारी है। और वरना फिर रोते रहो कि ये नहीं दिया भगवान ने, ये नहीं दिया भगवान ने, करते रहो शिकायतें। सुदामा इतने गरीब थे पर शिकायत नहीं की कि तुमने ये नहीं दिया। आज धुंधकारी ने उठाया डंडा और बाप को खूब मारा, आत्मदेव जी को। ले, आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता ऐसा बेटा। तब याद आई गौकर्ण जी ने कहा कि संत जी ने तो समझाया था बेटे के चक्कर में ना पड़ो, आप ही बेटा मांग रहे थे, जिद करके बैठे थे, इसलिए बेटा नहीं दे रहे थे भगवान, क्योंकि तुम्हें बेटे से बड़ा कष्ट होना था, इसलिए ईश्वर ने बेटा दिया ही नहीं। पर आपने तिगड़म लगाया और बेटा चाह लिया। अब बेटा मिला है तो खाओ डंडे। आत्मदेव जी का बेटा मारता है, बोले पैसे कहाँ हैं? तो शराब पी के, जुआ खेल के, सारे गलत काम करके सारी संपत्ति नष्ट कर दी। अब सोचो, जो संपत्ति बेटे ने नष्ट कर दी, आत्मदेव जी चाहते वही संपत्ति किसी भले काम में खर्च करते, लेकिन ईश्वर के विधान को लोग स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को भी चुनौती दे देते हैं कि तुमने भले नहीं दिया, हम तो ले लेंगे। इसलिए आत्मदेव जी को जब गौकर्ण जी धुंधकारी ने मारा,
माँ को मारा, माँ कुएं में कूद गई, गिर गई, बेचारी मर गई। माँ बाप को मारा, धुंधकारी प्रेत बन गया, उसको वैश्याओं ने मार डाला, गला दबा के जलते अंगार डाल दिए। धुंधकारी की दुर्गति हो गई। जो माँ बाप को सताता है उस बेटे की दुर्गति जरूर होती है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, प्रार्थना है, अपने माता पिता को ना सताइएगा, अपने माता पिता की अवहेलना ना कीजिएगा, अपमान तिरस्कार ना कीजिएगा। सदा माँ की सेवा कीजिएगा, सदा माँ का आदर कीजिएगा, सदा माँ का सम्मान कीजिएगा। श्रोत्राद्वायुष प्राणजमुखा दग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की अभी के मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं सहितं नमः मंदारमाला गुंजालगान कपालमाला तुमसे खराया दिगंबराय चकिदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्मा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गजबंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा गजबंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा अजलाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रही ओ तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रही नैना बरस रही नैना बरस रहे नैना तरस रही नैना बरस रही नैना आजा गोपाल तरस रही नैना अजय गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण हरे जनेन शीघ्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्द्रं हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है ऊपर चलिए मंदिर में, और अभी प्रश्नोत्तरी होगी 6:30 बजे के लगभग, तो आप जिनको सुनना है सुनिए। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है तुमरा को जगदीश।